कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मध्य प्रदेश। बोलिए। इसलिए सब मैं भी आपसे बड़ी अकीदत रखता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ हिदायत अल करम की वजह से। हाँ, इसलिए सब मेरी आपको एक सलाह है, आप अगर लेना चाहे तो। बोलिए। इसलिए सब मैं ये कह रहा था कि मैं भी बरेलवी नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मैं मसला की नहीं हूँ। मैं भी मिनाजुल कुरान तंजीम से मेरा ताल्लुक है, डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की जो है ना। हाँ, लेकिन सही है साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कभी कभी क्या करते हैं, गुस्से में आके आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को भी बुरा भला बोल देते हैं। उनकी मुकम्मल, बल्कि काम जो बिगड़ा है आप भी जानते हैं, उनके बाद बिगड़ा है। अच्छा। वो भी खुद को हनफी कादरी लिखते थे, अपन भी हनफी हैं, कादरी ही हैं। मेरी इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने ये कहा था साफ साफ कि हमको मौलाना अहमद रजा साहब से कोई बुग़्ज़ या कोई दुश्मनी नहीं। जी जी आप उसको मुकम्मल सुन लेना। दूसरी चीज ये जी है कि अगर मान लो कोई मौलवी उल्टा सीधा किसी को बयान करते हैं, या मान लो मिनहाजी जो लोग हैं, अगर डॉक्टर तहरुल कादरी के मानने वाले अगर कुछ बोलते हैं, तो अटैक डायरेक्ट किस पे होता है? डॉक्टर तहरुल कादरी पे अटैक होता जी जी है ना। अब दूसरी बात ये है कि ये जो हवाला देते हैं, ये अपने घर का हवाला तो नहीं देते, ये मौलाना साहब की किताब को ही हवाला देते हैं, जी है ना। जैसे कि ताजियादारी पे फतवा मौलाना साहब का हवाला लाएंगे, सरकार अबू जी तालिब को काफिर कहना मौलाना साहब की किताब लेकर आएंगे, जी कव्वाली पे फतवा मौलाना साहब की किताब लेकर आएंगे, ताजियादारी जी पे जी। फतवा मौलाना साहब की किताब लेकर आएंगे। जबकि आला हज़रत ने मुकम्मल ताजेदारी को हराम नहीं लिखा है। नहीं बस नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझको अगर आपसे नाराजगी है, मुझको आपसे नाराजगी है, तो मैं आपसे नाराजगी जाहिर करने के लिए ये थोड़ी ना कहूंगा कि आप बहुत खराब है। मैं कहूंगा आप, एक मिसाल के तौर पे, आपका चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, या आपके बाल अच्छे नहीं है, आपको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, फलाना नहीं है, धमाका नहीं। जी जब जब ताजियादारी पे किसी बुजुर्ग ने कलम उठाया ही नहीं, जी तो इनका भी काम था नहीं उठाना कलम उसके ऊपर। जी आप बिल्कुल। आप मौलाना मौलाना साहब के सिवा किसी एक बुजुर्ग का कलम दिखा दो जिसने ताजियादारी को मना किया। लेकिन हजरत आप भी जानते हैं, उन्होंने मुकम्मल पूरी कुल्लिया तौर पे तो ताजेदारी को हराम नहीं नहीं, लिखा है। मगर आप नहीं समझे, उन्होंने बाकायदा बाद में किताब लिखी, आप शायद वो किताब नहीं पढ़े आपने। जी आप बाद में उन्होंने ताजियादारी पे जो अपने फतवे में तो फतवा दे दिया कि मरोजा ताजियादारी हराम है, फलाना जी धमाका बिल्कुल जो कुछ है, बिल्कुल मगर बाद बिल्कुल। में उन्होंने एक मुकम्मल किताब लिखी कि ताजियादारी टोटली हराम है। जी इस बारे में जानकारी नहीं है, बल्कि जो तो बरेलवी है वो भी मुरव्वजा ही कहते हैं, नहीं, मुरव्वजा तो ताजेदारी हराम। आप पहले उनकी किताब उठा के देख लो, ताजियादारी के रद में पूरी मुकम्मल किताब लिख दिया बाद में उन्होंने, जैसे सरकार अबू तालिब के ऊपर उन्होंने मुकम्मल किताब लिख दिया। अब उन्होंने अपने उस्ताद दलान हाँ, मक्की वालिद से, वालिद साहब से भी उन्होंने इख्तलाफ किया इस मामले में, और उस्ताद साहब से भी मैं इख्तलाफ किया। वो तो उस पर तो हम लोग बाद में आएंगे। जी हैते दलान मक्की जो कि इनके उस्ताद थे मौलाना साहब के, बिल्कुल बिल्कुल। मक्के के सबसे बड़े आलिम, जी जिनसे इन्होंने सनद लिया है हदीस का, कि हदीस जी कैसे सीखा जाए, पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, जो कुछ। उसके बिल्कुल। बावजूद उस्ताद सरकार अबू तालिब को मोमिन लिख रहे हैं, जी और उनके मोमिन होने पे उन्होंने किताब लिखी है, जी और उस दौर में लिखी जब ये उनके शागिर्द थे। बिल्कुल। अब शागिर्द देख रहा है कि मेरा उस्ताद सरकार अबू तालिब को मोमिन कह रहा है, इन्होंने फिर उन सरकार अबू तालिब के कुफ्र पे किताब लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? जी मेरा ये बोलने मतलब उस जगह कलम उठाने की जरूरत कहाँ है जहाँ कलम उठाने की जरूरत ही नहीं थी। आप अगर ये रद्द कर रहे थे अशरफ अली थानवी का, तो चलो हम मानते हैं। ये रद्द कर हम्म। रहे थे रशीद अहमद गंगोई का, तो हमको कबूल है। बिल्कुल है ना, जो गुस्ताखे रसूल अल्लाह थे उन पे कलम उठी थी, हम लब्बैक कहते हैं। सरकार अबू बिल्कुल। तालिब कहाँ गुस्ताख थे रसूल अल्लाह के? उन्होंने इस्लाम का क्या नुकसान कर दिया था? हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं भी हजरत अबू तलीब अलैहिस्सलाम को मोमिन ही मानता हूँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। लेकिन आप भी जानते हैं कि अहले सुन्नत में कई मसले ऐसे हैं जिनमें दो मौक़िफ़ पाए जाते हैं। मेरी देखो, जैसे कि मैं अभी भी अपने आपको, नबी पाक के वालिदैन। मैं जी अभी भी जी आप मेरा मुद्दा नहीं समझ पाए। जी आशिक जो होता है ना, मिसाल के तौर पे सरकार निजामुद्दीन औलिया जी वाज दे रहे थे, बैठे हुए थे, जी एक कुत्ता आपके सामने से गुजरा, जो कि और बुजुर्गों के लिए भी ये वाकया लिखा गया है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो कि आले रसूल सैयद का वाकया है। जी तो सरकार निजामुद्दीन औलिया अदब में खड़े हो गए, तो लोगों ने पूछा सरकार क्यों खड़े हो गए? 2-3 बार जब खड़े हुए तो बोले मेरे महबूब की गली में भी ऐसे कुत्ता जाता था। जी जी औलिया अल्लाह ने तो हमको महबूब की गली के कुत्ते का भी अदब सिखाया है। जी बिल्कुल सही बात अब है। ये बिल्कुल। सरकार अबू तालिब कौन थे फिर? नबी पाक के चाचा थे। चचा नहीं थे, जानिसारे रसूल अल्लाह मोहसिन। थे, बिल्कुल 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 तान मन धन लगाने वाले थे। बिल्कुल। यार एक कुत्ते का भी अदब है, अगर वो महबूब उससे मोहब्बत कर ले तो तुमको रसूल अल्लाह के चचा सरकार अबू तालिब अलैहि सलाम पे कलम उठाने की जरूरत क्या पड़ गई?
बिल्कुल सही बात है। ताजियादारी होती है आका हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से होती है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से होती है, या हुसैन के नारे लगते थे। ये अगर जी अगर ताजियादारी रोक दी जाए तो यजीद को रज़ियल्लाहु ना कहने लग जाएंगे लोग। जी बिल्कुल, तो इमाम हुसैन का जो लोग बच्चा बच्चा जानता है आज, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताजेदारी की वजह से ही जानता है। हाँ, तो फिर तुमने ताजियादारी पे तुमने हर अहले बैत के काम पे कलम उठाया, बाकी तुमको और कहीं कलम उठाने की जगह नहीं मिली। गरीब नवाज नौज बिल्ला, मैंने यही सवाल उससे पूछा ना, गली मौलाना अहमद रजा जी ज्यादा इल्म वाले थे कि गरीब नवाज, उस 3 बार पूछने के बाद भी उसने जवाब नहीं दिया। जी जी। अगर आपने सुना होगा अभी जो वीडियो मैंने डाला हूँ, हाँ, मैंने मैंने वो सुना है, वो 3 बार मैंने सुना है, पूछने के बाद भी कर्नाटका से उसने थे वो। जवाब नहीं दिया। नौज बिल्ला, अगर आले रसूल अनपढ़ भी है और अगर कोई वक्त का मुफ्ती भी बैठा है तो भी वो आले रसूल से ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। आला हज़रत ने खुद लिखा है कि सैयद की इज्जत जब तक वो कुफ्र तक नहीं चले जाता तब भी उसकी ताजीम करनी है, ये तो भले मैं वो बोला शिया हूँ हो ना, जाए। ये तो मैं, वो बिल्कुल। कुछ भी हो जाए, मैं तो बोला ना इससे पहले वीडियो में, मैंने जवाब दिया ना इस बात पे। मेरा ये बोलने मतलब है, मगर उस शख्स के मुंह से ये नहीं निकला कि गरीब नवाज इल्म में जाता है, 3 बार पूछने के बावजूद। वो तो आप जानते हैं हजरत, अब क्या हाल चल रहा है बरेलियों का, मैं सबसे क्या अब छुपा है। मुझको एक बात बताइए, तो ये जो शय मिली, आप मुझको एक बात बताओ किससे मिली? ये जो ये इन्होंने ये जो मतलब बोलने की शुरुआत की, कहाँ से की? मैं अगर क्या। हल्का इशारा दे रहा हूँ तो उस उंगली को पकड़ कौन रहा है, फिर हाथ जी घसीट कौन रहा है? जी सरकारी मुतालिब पे कलम उठाने की जरूरत क्या? अल्लाह के रसूल की माँ बाप पे कलम उठा दिया तुमने, जी। ये जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, अल, आला हज़रत ने अब नबी पाक के वालिदैन के बारे में तो ईमान का ही कॉल किया है आपको। क्या 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 कॉल किया इमाम का? ईमान का ही कॉल है उनका, कि ईमान ईमान पे थे अपने आप नबी आप पाक के वालिदैन। आप शायद फिर इसका मतलब पढ़े नहीं है। नहीं हजरत साहब, मैं भले ही कम इल्म नहीं नहीं रखता हूँ आपसे, नहीं नहीं लेकिन नहीं, मैं तो मियाँ, मैं तो मदरसे का मुंह भी नहीं देखा हूँ, मसला वो नहीं है। सरकार अब्दुल्ला और बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा को जी इन्होंने लिखा कि मोमिन ही माना है। नहीं, इन्होंने लिखा ये काफिर थे, रसूल अल्लाह ने कब्र मतलब के गैबत में जाके कलमा पढ़ाया है। नहीं हजरत, हाँ लेकिन वो वही तो मैं लेकिन कलमा पढ़ाने मतलब मोमिन मानने के कायल है, आप नहीं समझ नहीं रहे नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, आप नुक्ता नहीं समझ पा रहे मेरी जान, आप नुक्ता नहीं समझ पा रहे। मैं इस चीज का कायल ही नहीं हूं ना कि उनको कलमा पढ़ाना पड़ेगा। हाँ लेकिन अभी अभी के टाइम पे आप बताइए कि वो भी मोमिन मानते हैं, अपन भी मोमिन मानते हैं, तो नहीं ये तो नहीं बराबर की बात होगी नहीं, सर। कैसे बराबर की बात हो गई? मैं अजल से मोमिन मान रहा हूँ, तुम कलमा पढ़वा रहे हाँ हो, इसका ये मतलब बात अलग, काफिर थे। ये बात अलग। ये फर्क हो गया ना। बिल्कुल, लेकिन वो आप जानते हैं ना, नबी पाक से पहले जहलियत का दौर चल रहा था, मतलब आप वो समझ रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं तो हजरत इब्राहिम की दुआ को समझ रहा हूँ। हजरत इब्राहिम ने कहा था, या अल्लाह मैं खाने काबा का पत्थर रखूं, जब आखिरी नबी जो मेरी मेरी नस्ल में आने वाला है, वो वहां तक सारे नूर होने चाहिए। मैं हजरत इब्राहिम की दुआ को मान के चलूं कि किसी मौलवी की बात को मान के चलूं? नहीं, वो मैं आपकी बात बिल्कुल तस्लीम कर रहा हूँ, इख्तलाफी बात है जरूरत वैसे भी। नहीं नहीं, आप दोनों बात कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि अल्लाह के रसूल ने गैबत में जाके कलमा पढ़ाया, तो नौज बिल्ला वो काफिर थे। जी बिल्कुल सही कह रहा हाँ, तो मेरी जान पहले ना, ये मुकम्मल तहकीक है मेरी, मैं कोई मतलब जाती इनसे लोग इतनी मुझको गालियां देते हैं, इतने उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो नहीं ये नहीं मैं हजरत, मैं बस ये कहना चाह रहा था, आप कभी कभार क्या ज्यादा मुतशद्दिद हो जाते हैं नहीं, हजरत तो के बारे ये में, तो कमेंट में भी। नहीं, होने की वजह सिर्फ इतनी है ना, सिर्फ इतनी है, मैं आपको एकदम क्लियर बात बताता हूँ, सिर्फ इतनी है कि मौलवी चाहे जितना बड़ा हो जाए, जी सैयद की जूतियों के बराबर नहीं हो सकता। बेशक बेशक। दूसरी बात, अगर आपके पास इल्म है और उस पर आपको घमंड है तो आप इब्लीस हो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, उसके पास अदब नहीं था, खाली इल्म था, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और आप वापस से मौलाना साहब की पूरी जिंदगी पे आप एक और सरसरी नजर डालें तो आपको बाकायदा मालूम पड़ जाएगा कि जहां जहां अहले बैत वाला मसला आया है, इन्होंने वहां वहां कलम चलाया है। और मेरे पास बाकायदा ऐसे 70 नुक्ते लिखे हुए हैं, 70 नुक्ते, जहां इनको कलम चलाने की जरूरत ही नहीं थी, जहां अहले बैत। मौला अली अलैहि सलाम को सैयद ना मानना सबसे पहला किसने कहा? इन्होंने ही कहा शायद। आप पढ़ लो, आप क्या जरूरत थी? मौला अली सैयद नहीं है? बिल्कुल है, वो सैयद सैयद निकले ही उन्हीं के उससे हैं। मतलब बेटा सैयद है, बाप सैयद नहीं है, ये कौन सी बात होती है। अब आप समझ लो बुक्स कहाँ तक भरा हुआ था, हसद कहाँ तक था। मगर वो एक बड़ी मशहूर कहावत है हमारे हिंदुस्तान में, मुंह में राम बगल में छुरी। जी आप रसूल अल्लाह की मोहब्बत का दम भरो और उनकी औलादों को कुछ भी ना मानो,
मौलाना साहब ने फतवे रिज़ा में लिखा कि शेखैन के ताल्लुक से, सरकार अबू बकर के ताल्लुक से ये, सरकार उमर के ताल्लुक से ये, सरकार अच्छा हजरत एक सवाल था मेरा, सुन पूछ लो, सकता हूँ? सरकार उस्मान के ताल्लुक से ये। और जब मौला अली की बात आई तो आपने कह दिया नहीं, वहाँ मोमिन और मतलब मुसलमान भी रह सकता है, कोई मसला नहीं। यानी मौला अली का इनकार करने वाला मुसलमान रह सकता है, मोमिन रह सकता है, उसको सवाब मिल सकता है, और ये तीनों का इनकार करने वाला कुफरियत पे आ जाए। नहीं हजरत, ये तो मुझे नहीं लगता ऐसा कहा होगा। आप मुझे हवाला दे सकते हैं इसका? आप मेरे पास रखा है, मैं भेज दूंगा आपको, आप पढ़ लेना। जी, इस चीज का जरूर हवाला दे दीजिए जो आपने बात मैं बोली। भेज दूंगा आपको, आप पढ़ हाँ लेना। हाँ आप बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, मैं ये बोला था हजरत, आपका शेखैन करीमैन और उस्मान गनी के ताल्लुक से कोई ऐसा रवैया तो नहीं है आपका? मेरे मैंने दिल में तो नहीं आया अभी तक। मैंने अभी आपको एकदम हाँ, साफ साफ क्या कहा कि शेखैन के ताल्लुक से मैंने अभी आपको कहा कि सरकार 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 सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही यही लफ्ज़ है, यही हाँ लफ्ज़ है। हाँ। और एक बात याद रख लेना कि मैंने ऐलानिया कहा है कि शेखैन की मोहब्बत का नाम मौलायत है। बिल्कुल। आप सुन बेशक। लेना मेरी तकरीर, अगर आप सुनते होंगे तो, बाकी तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। जी, मैंने वाली तकरीर भी सुनी थी आपकी, सैयद हबीब अहमद अल हुसैनी साहब के साथ आपने तकरीर करी थी, उसमें हाँ, भी ये बात बोली थी। और पहली बात याद रखना एक चीज ये कि शेखैन ने जितना अहले बैत का अदब किया ना, किसी का बाप नहीं कर सकता। बिल्कुल। हाँ बेशक हाँ, बेशक। किसी का बाप नहीं कर सकता। आयत उमरी, वो आयत उमरी थे ना कि आका हुसैन अलैहि सलाम को अपना इमामा लाके उनके कदमों में रख दिया और फरमाया हमारे सरों पे जो बिल्कुल। इज्जतों के वाले आपके कदमों की मेहरबानी। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। आयत उमरी थे ना। ये खलीफा अव्वल ही है ना कि ए मौला अली आपके चेहरे को देखना इबादत है। बिल्कुल बेशक, हाँ, उन्हीं तो से रवायत। शेखैन ने तो बताया ना अहले बैत कौन है। बिल्कुल, या ये अल्हम्दुलिल्लाह। हमको मुल्ला बताएगा कि अहले बैत कौन है जो आका हुसैन के नाम पे फतवा लगा दे रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई वो सवाल तो बरेलवी नहीं भी ना टोला आपका? तो देखिए बहुत शिद्दत पा चुका है, आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं हजरत, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हम्म, आला हजरत के बाद से ये चीज खराब नहीं हुई। ताजुश शरीय जो है, मतलब जो भी अख्तर रजा खान, हाँ। उन जब से उन्होंने, मतलब इतनी शिद्दत थी उनके अंदर, उनके बाद से चीजें बिगड़ी हैं। नहीं, मैं देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर शायद अल्लाह करे आपके इल्म में हो, मैं मेरी इनसे कोई पर्सनली दुश्मनी दुश्मनी नहीं है मियाँ। जी हाँ, ना ये मेरा कर्जा खा लिया, ना मैं इनका कुछ खाया हूँ। जी जी। मगर बाखुदा जो मैं इनके घर के हालात जानता हूँ ना, मगर मैं अच्छा इन्होंने देवबंदियों में निकाह करवाया हुआ है। अच्छा। चमड़े का व्यापारी जो है कानपुर का, इनका बहनों ही लगता है। वैसे भी सैयद हाशमी मियां और इनका बहुत तगड़ा इख्तलाफ रहा है नहीं, वो उससे कोई शुरू लेना से। दे, मगर ये रियल है। हाँ। और अच्छा। इनके आपसी इख्तलाफात अगर बाहर आ जाएंगे ना, तो लोग थूक देंगे इनके मुंह पे, इनके आपस में इतने झगड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो ये मैं तो तो जुमले ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब कि, मतलब एक तो सैयद गुलजार मियां है, वो पता नहीं सैयद है भी कि नहीं, वो तो नहीं, मैं ऐसी बात बोल रहे नहीं, थे। हाँ। वो तो मेरे लिए भी पूरी दुनिया बोलती है कि मैं भी नहीं हूँ, तो मुझको इससे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं नहीं नहीं, इतना अरे हजरत सुनिए तो मेरी, आप गलत ले आ रहे हो मेरी बात नहीं, को। सैयद मैं गुलजार मियां मैं है बरेलवी के। नहीं वो ये कह रहे थे कि मतलब मुझे मौला अली के जुब्बे पे नाज नहीं है, नहीं, वो तो देखो, आला हजरत पे नाज है, इन पे अब नाज है। मेरी एक बात सुन लो, मैं आपको एक जी सीधी सिंपल सी बात बताता हूँ। अपने दौर के सबसे बड़े वली सरकार मारूफ करकी जी। जब भी दुआ करते थे ना, तो लोगों ने पूछा, सरकार इतना असर आपकी दुआओं में, इतना असर आपकी दुआ में, क्या मामला है? तो आपने जिस दिन अपना इमामा खोला तो उसमें इमाम अली रजा अलैहि सलाम के जूते मुबारक, नालैन मुबारक थी। माशाल्लाह। तो बोले ये क्या? बोले ये सैयदों की जूतियों की मेहरबानी से मेरी दुआएं कबूल होती, बेशक। है ना? तो जो वो मारूफ करकी है यार, वो वक्त के गौस, अब्दाल, कुतुब, वैसे हजरत जो, औलिया अल्लाह का तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, नहीं आप भी समझे आप जानते हैं, मेरी मैं भी बात? जानता हूँ। जो मौला अली के 8वें 7वें बेटे की नालैन अपने इमामे में बांध ले, बिल्कुल। और और उसकी तो वो उनकी वक्त का दुआएं। गौस और कुतुब हो जाए, बिल्कुल। फिर उस आदमी की मैं क्या बात करूं जो ये बोले कि मुझको मौला अली के जुब्बे पे नाज नहीं है? तो मैं समझ गया आपका इशारा, समझ गया मैं। समझ रहे बात को आप? बिल्कुल समझ गया। हाँ, और सैयद तो देखो, सैयद 3 टाइप के हैं। जी एक तो आले सैयद, यानी जो ओरिजिनल सैयद है, जिनको बशारत मतलब जो मौला अली की औलाद हैं और वाकई में है। और एक पाले हुए सैयद हैं, हम्म। और एक बनु उमैया के बनाए हुए सैयद हैं। नकली से है। हाँ, अब अल्लाह जाने चाइना माल कौन सा है जो चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। हाँ, जब अदी से कर सकते हैं तो फिर सैयद भी हाँ, बना ही सकते नहीं, हैं। अरे हिंदुस्तान में तो 80% लोग बदली हुए हैं ना मियाँ। हाँ बिल्कुल सही हाँ, कह रहे और दूसरी बात ये है ना कि सैयद की निशानी एक ही है, एक बात आप समझ लेना। अगर हैं। अगर जी। अभी आप खान हैं, एक बात अल्लाह जाने आप क्या हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे अगर आप खान हैं, खान है, खान है। हाँ चलो माशाल्लाह, अगर अगर मैं आपके वालिद को गाली दूंगा ना, तो आप बर्दाश्त नहीं जी करोगी मियाँ। बिल्कुल। अगर सैयद और सरकार अबू तालिब के बारे में उल्टा सीधा बर्दाश्त कर ले तो फिर क्या कहा जाए? बिल्कुल, अब वो तो नबी पाक को भी मतलब अजियत पहुंचेगी ना, अगर अपन, अगर वो तालिब को कोई नहीं भी मानता, चलो उसका अपना कॉल है, लेकिन अगर वो कुछ
गंदे अल्फाज से, मतलब बुरे अल्फाज से उनको ना लड़ो करे। बुरे अल्फाज से मैं एक बात आपको बता दूं, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बाल के बराबर भी गलत ख्याल लाना, और रसूल अल्लाह को मैशर में मुंह नहीं दिखा सकता वो आदमी। बिल्कुल बेशक, ये ऐसी बात है। क्योंकि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी, कोई भी माई का लाल भी, मेरे मुंह से तो गाली निकल रही थी, मैंने कंट्रोल कर लिया, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बता सकता कि अबू तालिब ने किस बुत की पूजा की, अगर वो काफिर थे तो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, है ना। दूसरी बात ये है ना, सबसे बड़ी दलील तो हमारे लिए ये है ना कि हज़रत कि नबी पाक का जो निकाह है वो कोई काफिर नहीं पढ़ा सकता। बस नहीं, ये सारी बातें छोड़ दो, सारी बातें छोड़ दो। अल्लाह उनकी पनाह को अपनी पनाह कह रहा है, है ना। आए महबूब तुझको यतीम जाना तो अपनी पनाह मिली। अब नौज बिल्ला खुदा जमीन पर नहीं आया अपनी पनाह में लेने के लिए, अबू तालिब की पनाह को अल्लाह ने अपनी पनाह का। बिल्कुल वही वसीला बने, है ना। तो ये सिर्फ बुग़्ज़ अहले बैत है मेरे लाल। और बाखुदा, मैं अगर आप रिकॉर्ड करें तो मैं आपके रिकॉर्ड पे, मैंने भी इसलिए रिकॉर्ड कर लिया, मैं बाल के बराबर भी मौलाना अहमद रजा से कोई बुग़्ज़ कीना कपट नहीं रखता हूँ। जी माशाल्लाह। हाँ, उसकी वो एक वजह बता देता हूँ, उनका जो अंजाम होगा वो अल्लाह करने वाला, मेरा काम नहीं है। अगर उनको मरने के बाद जन्नत मिले तो वो उनके अपने अमाल से मिलेगी, जन्नत मिलेंगे तो उनके अमाल से मिलेंगे। हाँ, और मैं उनके वसीले से भी जन्नत नहीं चाहता हूँ, और उनके वसीला मुझको चाहिए भी नहीं। मेरे लिए गरीब नवाज का वसीला काफी है, मेरे मुर्शिद का वसीला काफी है, मेरा सिलसिला काफी है, मेरे जद काफी है। मुझको किसी मौलवी के वसीले की जरूरत नहीं है, ना उसके तालीम की जरूरत है, ना उसके नाम लेने की जरूरत है ना। अगर आपका पेट भरा हुआ हो तो आपके सामने सोने की भी निवाले रख दो तो आपको उसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। अब बस, तो मुझको सिलसिले चिश्तिया ने इतना दे दिया कि मुझको किसी की जरूरत ही नहीं है। जी माशाल्लाह, समझ गए आप बात को। बिल्कुल। हाँ, और ऐसे मुझको ऐसे गुमराह अकीदे भी नहीं चाहिए जिसमें ताजियादारी पे फतवा हो, सरकार अबू तालिब पे फतवा हो, मौला अली को सैयद ना माना जाए, अहले बैत के जिक्र को कम करने की कोशिश की जाए, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करे उसको राफ़ज़ी और शिया कहा जाए। तो मुझको इस अकीदे की भी जरूरत नहीं है ना। जी बिल्कुल। हाँ, है ना। और अब सर घर पे भी ताजिया रखा जाता है बाबूजान हमारे। अल्लाह पाक आपको, आपके घर को, आपके खानदान को अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुहिब में रख के दीन हुसैन पे आप सबका खात्मा हो। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को हुसैनी मौलाई पंजतनी बनाए। और बाखुदा ये बात याद रख लेना, मैं बहुत सॉफ्ट दिल हूँ, मगर क्या करें ये लोगों की जो, अब 3 बार मैंने उससे ये जुमला पूछा, बता सरकार गरीब नवाज का इल्म बड़ा है कि मौलाना अहमद रजा का? वो घुमा दिया वक्त। 3 बार पूछा। अगर वो वाकई में हलाली होता और एक बाप का होता, जो कि मैं उसको बोल भी रहा हूँ कि अहले बैत का बुग़्ज़ आदमी को हरामी बना देता है, कि अभी भी खुद कहते हैं कि मैं तो सग हूँ वली अल्लाह का। वो तो ठीक है। मैं देखो, मैंने क्या बताया, मेरे पास 70 पॉइंट ऐसे रखे हुए हैं कि जिससे मुझको उनको मानने की जरूरत ही नहीं। हाँ, और मतलब कि लफ्ज़ आला और ये ताजु शरिया तो मैं तो इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ, शायद आप जानते हैं। जी मुझे पता है। हाँ, मेरे नज़दीक खाली वो एक मौलवी थे, मैं उनको वली भी नहीं मानता हूँ। हाँ, इसलिए नहीं मानता हूँ कि वली रसूल की आल पे या अहले बैत अलैहिस्सलाम के कोई काम पे उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि वली बनता वही है जो अली वाला होता है। हाँ, बस मौला अली की मोहर से वली बनता। बस सीधी सी बात है ना। अरे मियाँ, तुम मौला अली को सैयदी नहीं मान रहे हो। हाँ, तो दूर की बात हो गई क्या, है ना। और कोई सवाल तो नहीं ना, और कोई बात तो नहीं ना। नहीं कोई ऐसी बात नहीं बाबूजान। अकीदत है, मोहब्बत है। अल्लाह पाक इस अकीदत मोहब्बत को कायम रखे। और यकीन मानना कि कोई मेरे अंदर कोई, उनके लिए मैंने बता दिया ना, कोई बुग़्ज़। पहली बात तो जिस जगह जाना नहीं उसकी राह भी नहीं पूछना। नहीं हज़रत साहब कमेंट में क्या करते हैं, कभी कभी वो ज़ेब्रा की फोटो डाल देते हैं, मुझे अच्छी आती है। अब अच्छा, अब हंसी नहीं रुकती है फिर। देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर मैं चिश्तिया कपड़ा पहनता हूँ तो ये लोग संतरा और मौसम्बी और ये सब वो सब लिखते हैं। वो भी देखा था मैंने, है ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते? बिल्कुल उसी कमेंट में लिखा था, आपकी वीडियो जो आई है ना। हाँ, अब मुझको एक बात बताओ, सरकारी गरीब नवाज के रंग पे ये इनको संतरा और नींबू दिखाई दे रहा है, तो भैया हमारे पास तो ऐसा जानवर है जो कोई काम नहीं आता है, ना जबा करने काम आता है, ना कोई और काम आता है। बहुत पहले से डालते हुए आ रहे हो समझ नहीं पाया, फिर बाद में मेरा दिमाग लगा समझे? नहीं, वो जानवर तो वैसे भी कोई काम नहीं आता ना तो हलाल है खाने में, ना तो दुनिया के कोई काम में इस्तेमाल होता है। आप जेबरे की हिस्ट्री चेक कर लो, जेबरा कहीं आज तक काम नहीं आया। आपने देखा कभी काम आते हुए? नहीं ना जेबरा किसी का शिकार करता है। नहीं, बस Z फॉर ज़ेबरा इसके आगे नहीं सुना कभी।
चलो ठीक है, अल्लाह अल्लाह पाक अच्छा रखे आपको। अच्छा लगा आपसे बात करके। अब अल्लाह जाने आप जी मुतमईन हुए कि नहीं हुए, मगर बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन हूँ। मैंने जी बड़ी सादगी से सवाल भी किया और बड़ी सादगी से मैंने उसको जवाब भी दिया है। कोई जी जी। मसला नहीं है। और थोड़े बहुत तो अब वैसे भी तो मियाँ मैं तो बदनामी हूं ना बोलने के चक्कर में, समझ रहे आप बात। हाँ लेकिन आप जब कोई सामने से कुछ करता है तभी तो करते हो, आप वैसे तो करते नहीं हो। नहीं करता हूँ मैं अरे मैं कभी आप मेरा कभी नहीं देखो कि मैंने सामने से किसी को कुछ बोला है, कभी नहीं बोलता हूँ मैं। मियाँ सलमान अच्छा। अजीज से मेरा कोई लेना देना नहीं था, पहले उसके सपोर्ट में वीडियो बना दिया। जी जी। हाँ कि भाई चलो ठीक है, और भी लोग जो इस्लाम की बुराई कर रहे हैं पहले उनको भी तो अरेस्ट करो, या तो उसको सजा दो फिर इसको भी सजा दो अगर इसने गलत किया है तो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मेरा क्योंकि कोई लेना देना नहीं जो कि उससे ना वो जो कि मेरा नाम ले लेके वो मेरी बुराई कर चुका है। राबजी जी शिया बाबाजान से बचो 10 जगह बोल चुका है वो। मुफ्ती सलमान है जी। हाँ फिर भी मैं चलो ठीक है, एक मतलब मेरे दिल में एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट हम्म। कॉर्नर था तो मैंने उसके लिए बना दिया। हाँ वो मुसलमान होने की खातिर बस सब कर हाँ देते हैं, हाँ बस। क्योंकि उम्मत पे बात आ रही है ना। हाँ और जो कि उसने मेरे ताल्लुक से कहाँ कहाँ क्या क्या बोला वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा नहीं मैंने कोई ऐसी क्लिप कुछ भी अरे नहीं। मुझको आज एक आदमी ने बताया, बताओ जान ये क्या हो गया, आपने क्यों उसके लिए हम्म बना दिया। मतलब क्या हो गया बोल। हम्म। तो बोले उसने आपको एक जगह शिया और आपजी का, मतलब उसने कह दिया ना, वो उसका जरब था ये मेरा जरब था, बात खत्म हो गई।